जी, राधे राधे। कई लोगों बच्चे जो इस समय परीक्षा दे रहे हैं, तो उन्होंने मेरे से बोला कि गुरुजी मेरा पहुंचा कर 1-2 नंबर से कहीं न कहीं नंबर कम आ जाते हैं। तो देखिए, ऐसा है ना कि जब हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर होता है, तो वहीं पे सब दिक्कतें आती हैं। तो 26 तारीख को गणतंत्र दिवस भी है और 26 तारीख को बसंत पंचमी है। ये बसंत पंचमी माँ सरस्वती का बहुत ही पावन दिन है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है बुद्धि। आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा अध्यात्म की तरफ कि जब क्या कहते हैं ब्रह्मा जी ने रावण के भाइयों को वरदान दिया, तो उसी में कुंभकर्ण था। कुंभकर्ण कुछ और वरदान लेना चाह रहा था, मगर सभी देवताओं ने माँ सरस्वती से प्रार्थना किया, तो उसकी जिह्वा पे बैठ करके माँ ने उसको निंद बोल दिया कि मैं 6 महीने तक सोऊं और 1 महीना तक 6 महीने में क्या कहते हैं सोऊं और 1 दिन मैं जगूं। तो देखिए, सरस्वती माँ की बहुत बड़ी कृपा होती है। जिस भी मनुष्य के ऊपर माँ की कृपा हो जाए, अगर माँ की कृपा होगी तो स्वाभाविक है गणेश जी की भी कृपा हो जाएगी। क्योंकि बुद्धि तो जो है, ज्ञान जो है वो हमारे माँ के पास है, और उसको प्रकट करने के लिए हमको सूर्य चाहिए। तो जब भी सूर्य जो है उच्च का है और शनि भी मजबूत व्यवस्था में अपने घर में, इस समय आप देखिए इतना अच्छा ग्रह गोचर है कि आप अगर ज़रा से भी अपने आत्मविश्वास से अपने पराक्रम को आप बढ़ाएंगे, तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जो चीज़ आपने नहीं सोचा होगा वो चीज़ आपको मिलती हुई नज़र आएगी। तो देखिए, पराक्रम तो सबसे बड़ी चीज़ है। कर्मण्येवाधिकार मा फलेश, कर्म के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मगर जहाँ कर्म है ना, वहीं भाग्य भी है। ना च विद्या ना च धनम भाग्रे अग्रे अग्रे। तो हमारा भाग्य भी मजबूत होना चाहिए, और भाग्य जो हमारा मजबूत होगा अध्यात्म की तरफ से जा कर के। तो देखिए, इस समय गुप्त नवरात्र भी चल रहे हैं। जिस भी मनुष्य को बहुत ज़्यादा परेशानी हो, हर काम में उसको बाधा आ रही, कोई भी काम करना चाह रहा है उसको बाधाओं से गुजरना पड़ रहा है, तो एक मंत्र है, ओम ह्लीं क्लीं हुं मातंगे फट स्वाहा। इसको आप प्रेम से, अगर आपके घर में देसी घी हो तो देसी घी से दीपक जला के करें, नहीं तो आप किसी भी हालत में करें, आप इसको मंत्र को करें। और आप देखिए, गुप्त नवरात्र ख़त्म होते होते आपको बहुत कुछ ज्ञान मिल जाएगा, आपको रास्ता मिल जाएगा। आप अपने जो भी कर्म है, जो भी आपका चॉइस है, जो भी आपकी इच्छा है, वो माँ दुर्गा पूरा करेंगी। इस कलिकाल में इस कलिकाल में जो है, हनुमान जी और माँ जी से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और कोई कुछ दे भी नहीं सकता है। तो आप लोग इस मंत्र को ध्यान से सुने, और अगर आप कहेंगे तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, और इस मंत्र को आप प्रेम पूर्वक पढ़िए आराम से। ओम ह्लीं क्लीं हुं मातंगे फट स्वाहा। और जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, 2 नंबर से 1 नंबर से नहीं आ पा रहा है, किसी भी तरह से दिक्कत आ रही है, तो माँ सरस्वती का 25 तारीख और 26 जनवरी को क्या कहते हैं बसंत पंचमी है, और हमारा गणतंत्र दिवस भी है। तो 25 तारीख को आप पूरी व्यवस्था के साथ बैठिए, और अगर आपके घर में माँ सरस्वती की फ़ोटो हो या किसी भी तरह से, या आप ध्यान करें, तो आप आंख बंद करने के बाद अगर आपको माँ सरस्वती का चित्र नज़र आ जाता है तो अति उत्तम है। नहीं तो आप माँ सरस्वती की एक फ़ोटो रख के सामने और इस मंत्र का जाप करें, ओम ऐं ह्लीं श्रीं नील सरस्वते नमः। ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। ये भोलेनाथ कह रहे हैं माँ से कि हे माँ,
हे क्या कहते हैं सती, ये मंत्र बहुत ही पावन है, बहुत ही शक्तिशाली है। आप देखते हो, महाभारत देखो, रामायण देखो, जरा सा भी कुछ चाहिए था तो ऐसे ध्यान करते थे, मंत्रों का ध्यान करते थे, उनको उनकी आवश्यकता से जो भी चाहिए था मिल जाता था। आप देखते थे माँ ने अपनी शक्ति से, अपने मंत्र से गणेश जी को उत्पन्न कर दिया था। तो इस मंत्र को इतना पावरफुल है, इसको आप लोग पढ़िए, इसको ध्यान कीजिए और चलते फिरते किसी भी हालत में पढ़िए। अगर जितना आप इसको सुव्यवस्थित पढ़ेंगे, जैसे भी हो, आप इसमें मत फंसिए कि नहाना है धोना, जिस भी भाव से आप पढ़ेंगे, देखिए जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। अगर आप 30 दिन अच्छी ड्यूटी किए हो तो जहाँ भी आप जॉब कर रहे हो वो मालिक कभी भी आपका सैलरी काटेगा नहीं। और मैं बार बार यही आप कहता हूँ कि आप जहाँ भी काम करो, आपका अगर काम 10 घंटे का है तो आप वहाँ पे 11 घंटे करो। वो मालिक भले ही आपको ध्यान ना दे, वो कुछ ना दे, मगर जब शनि की कृपा होगी, कर्मण्ये वासुदेव, शनि महाराज आपको कितना भी हो वो आपको देंगे, कोई रोक नहीं सकता। शनि डिले हैं मगर प्रभु डिनाई नहीं करते। और अब शनि देव तो आप अपने घर में बैठे हैं, कुछ भी आप करोगे, जैसी भी आपकी भक्ति होगी, जैसा भी आपका पराक्रम होगा, शनि देव आपको दे के जाएंगे। इस 2.5 साल में आपको इतना कुछ मिलेगा कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। तो जो भी बच्चे परीक्षा में कम अंक पा रहे हैं, पहुंचा कर वो नहीं उस लक्ष्मण रेखा को पार कर पा रहे हैं, तो मैं सभी बच्चों से, सभी स्टूडेंटों से, सभी जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं उनसे मैं कह रहा हूँ, प्रार्थना करें कि इस मंत्र को आप 25 तारीख से शुरू करके 26 तारीख में एकदम परिपूर्ण होकर इस मंत्र का पाठ करें। और जब तक आपको सफलता न मिले तब तक आप इस मंत्र को करते रहें। देखिए आपके किसी भी तरह का जो भी कष्ट हो, यही नहीं शिक्षा में आप कल्पना करेंगे कि जो भी कुछ मिलेगा आप उसको आप जानोगे और दूसरा कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि देखिए प्रभु लोग, मैं भी ऐसे ही था आप जैसे, मगर कहते नहीं कि गुरु के बिना कुछ मिलता नहीं। अगर आपको कोई अच्छा मार्गदर्शक मिल जाए तो आप बड़ा से बड़ा युद्ध, बड़े से बड़े क्या कहते हैं डिजार, बड़े से बड़े आप प्रतियोगिता को ऐसे अपने खेमे में मिला लोगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। क्योंकि मैं जीवन में बहुत कुछ देखा हूँ और मैं भी आप ही जैसा भटका हुआ इंसान था। प्रभु की कृपा हुई, आज मैं आप लोगों के बीच में कुछ अपना ज्ञान जो भी मुझे प्रभु ने दिया है, जो भी गुरु के द्वारा मिला है, जो भी मुझे पराक्रम से मिला, जो भी मुझे मेहनत से मिला है, मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं परेशान था, आज प्रभु की कृपा से सब खुशहाल हूँ, तो ऐसे आप लोग भी खुशहाल हुई। क्योंकि जीवन गरीबी में जीने का नहीं है, जीवन तो है राजा रामचंद्र जी की तरह, भगवान वासुदेव की तरह चक्रवर्ती सम्राट बन के जीने का मतलब है। घुट घुट के जीना कोई जीना नहीं है। और आप देखिए गरीबी में पैदा होना हमारे बस में नहीं है, मगर गरीबी में मरना हमारे बस में है। आप कर्म करो, परमात्मा आपको ज़रूर देगा। तो जो भी बच्चे इस परीक्षा में कम नंबर ला रहे हैं या किसी भी कारण से उनको दिक्कत आ रही है, मैं उनके चरणों में प्रार्थना करूंगा कि इस मंत्र को एकदम कंठस्थ कर लें और उसको करते रहें। जितना भी विचार से करेंगे, जैसे भी करेंगे, आप ऐसे करो कि जैसे आप लोग गंदी गंदी पिक्चरें देखते रहते हो, गलत चीज़ देखते रहते हो, तो जो भी टाइम है आप इसमें लगाओ। और ये मंत्र बहुत ही पावरफुल है। ये मंत्र है ओम ऐं ह्लीं श्रीं नील सरस्वते नमः। ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है, इसको आप करो। फिर आप देखो, आप जो 2 नंबर से पीछे जा रहे हो, आप इतना नंबर लाओगे कि एग्जामिनर कहेगा कि यार मैं इसको क्या करूं, ये तो टॉप टू टॉप आया है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी जब अपने विद्यार्थी जीवन में थे तो उसमें आता था कि कोई 5 प्रश्न करो, तो वो लिखते थे एग्जामिनर को कि कोई आप 5 प्रश्न चेक कर लो। इतने मेधावी थे। ये सब यही शक्तियाँ हैं। ये जो आज हम जिसका इतिहास पढ़ते हैं, ये ऐसे नहीं
किसी का नाम इतिहास में ऐसे नहीं आ जाता। वो बहुत कुछ पराक्रम करते हैं, बहुत कुछ उनको मेहनत करना पड़ता है, तब इतिहास के पन्नों में उनका नाम जुड़ता है। तो मैं यही आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग अपना भी इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज कराएं और अपना जीवन अपने माँ का, अपने बाप का, अपने समाज का, अपने गांव का नाम उच्च करें। क्योंकि समाज में अगर आपका नाम उच्च होगा तभी आपका जीवन है, नहीं तो कोई जीवन नहीं है। जानवर तो भी तो जीते हैं। हम ऐसा जीवन जिए कि जो कल्पनातीत हो, लोग कहें कि हाँ कोई था। तो इसलिए प्रभु आप लोग प्रेम पूर्वक इस मंत्र को जाप करें। और जो भी महिला या जो पुरुष बहुत दिक्कत में है, बहुत संकट में, उनका वैवाहिक जीवन नहीं सही है और दिक्कतें आ रही हैं, तो ये मंत्र है, नवरात्र, गुप्त नवरात्र में इसको सिद्ध किया जाता है। इसको आप सिद्ध करके आप पाठ करें। ओम ह्लीं क्लीं हुंग मातंगे फट स्वाहा। इसको आप लोग कीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे बसंती बहार आती है। और मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी राधे राधे।